सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे फाइंड आउट होता है। तो बेसिकली इसके लिए जो फार्मूलाज हैं, ये दो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी इसी की बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, जबकि दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब बेसिकली जब हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं जो कि इस तरह से हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, माइनस 56 इक्वल टू 0, इसको जरा ठीक करके लिखते हैं। अब देखें, फर्ज करें अब ये इक्वेशन और इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसमें जैसे कि आपको ऊपर फार्मूला अगर आप देखें तो इसमें ए स्क्वायर लिखा हुआ है, जो अगर इस फार्मूला में और इस फार्मूला में देखें तो इसमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, इसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 जो होता है, उसमें हम यही करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। अगर नहीं है तो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको पूरी इक्वेशन से बोथ साइड पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके डिवीजन के बाद चूंकि यहाँ पर तो 1 ही था, इसलिए इक्वेशन नंबर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो एज इट इज ही लिखी आएगी। ये बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि देखें इसमें जिस तरह से ये लिखा हुआ ए स्क्वायर, अब उसके बाद ये वाली टर्म जो हमारे पास आ रही है ये 2ab आ रही है। ठीक है। और ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास बी स्क्वायर होनी चाहिए थी, लेकिन बेसिकली ये बी स्क्वायर की शेप में नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये बी स्क्वायर की शेप में नहीं लिखी हुई। इसमें अब जो कमी है, जो बी की वैल्यू है, वो हमने यहाँ से देखनी है कि वो बी की क्या वैल्यू बनती है। तो इसके लिए इसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी इस टर्म को उठाकर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आएंगे, या सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाएगा कि इसमें जो हमारे पास यानी स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम माइनस 56 लिख रहे हैं इक्वल टू 0, तो इसका एडिटिव इन्वर्स बनता है पॉजिटिव 56, ये बोथ साइड पे ऐड हो जाएगा इस तरह से, जो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी 56 और 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 56। तो ये हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है, इसमें हम ये यानी जो हमारी टेक्निक होती है वो हम ये रखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अब थर्ड स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखें स्टेप नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है ये बेसिकली ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ये क्या लिखा हुआ है जी, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ये टर्म जो हमारे पास है ये माइनस 2ab लिखी हुई है। ठीक है। अब हमें बी स्क्वायर, यानी ये जो बी स्क्वायर वाली टर्म आएगी, ये बेसिकली हमने यहाँ से सर्च करनी है कि ये क्या आ सकती है, ये इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है। तो इसमें हम ये करते हैं कि बेसिकली जो भी हमारे पास टर्म जिसमें एक्स आ रहा होगा, इसके कोफिशिएंट को हम 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं। अब ये क्वेश्चन जहन में आता है। देखें यहाँ पर मैं जब लिखता हूँ 2, ये बेसिकली इस फार्मूले का मैंने 2 लिखा है। ठीक है। ए चूंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ए जो है वो एक्स है, इसलिए यहाँ पर ए की जगह एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, 10 को अब आप 10/2 भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर ये 10/2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो हमने यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई किया वो डिवीजन में भी आ गया, यानी 2 से कैंसिल होगा। अगेन हमारे पास जवाब जो आएगा वो माइनस 10x ही आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 से इसलिए डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है ताकि ये 2 जो फार्मूले का है वो वाजे हो सके, ताकि हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख सकें। तो यहाँ तक ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद बेसिकली अगर आप देखें तो फार्मूला में ये हमारे पास जैसे कि ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी है। तो बी चूंकि इसमें मिसिंग था, बी हमें ढूंढना था, बी की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 में कि बी का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पे ऐड करेंगे, यानी इस तरह से हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 10/2। ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी का स्क्वायर यानी 10/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी यहाँ पर भी बी जो हमारे पास आया 10/2 इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे। अब ये ऐड क्यों किया गया है, चूंकि फार्मूला अगर आप देखें तो उसमें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये रीज़न आपको पता चल गई होगी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूले की रिजेंबल आ गई है यहाँ पर। इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख भी देता हूँ फार्मूला, ताकि आप और क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, और इसी तरह से इनका सम जो भी होता है, ये हम जानते हैं कि ये फार्मूला जो है किसके बराबर होता है जी, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ से आप इस फार्मूला की बेस पर, चूंकि ये इसकी जो ये ट्राइनोमियल है और ये बराबर होता है बाइनोमियल के स्क्वायर के बराबर, तो इसमें a की जगह हम इसकी वैल्यू जो है x वो लिख देंगे, और b की जगह उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 10/2 वो लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड जो भी हमारे पास आ रही है इसको सॉल्व करेंगे। 56 प्लस, देखिए 10 को 2 पे अगर डिवाइड किया जाए तो 5 आता है, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। तो बेसिकली ये 5 लिखा हुआ है, 10/2 जो लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेन आ रही है हमारे पास, इस तरह से आ जाएगी x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 56 प्लस 25 इज 81। तो इस तरह से अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी स्टेप नंबर जो 4 होगा, इसमें हम स्टेप 4 इधर लिख देता हूं मैं। इसमें हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, और स्क्वायर रूट लिखने से आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट का क्या होता है जी, उलट होता है, उससे कैंसिल आउट हो जाता है। 5 को जरा प्रॉपर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी। अब लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी किसी वेरिएबल का स्क्वायर बराबर हो किसी कांस्टेंट के, तो हमेशा प्लस माइनस की कंडीशन आती, जो कि आप जानते ही हैं। अब ये स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 5 बच जाएगा, जबकि इधर हमारे पास प्लस माइनस 9 आ जाता है। ठीक है, और अब आप 5 को अगर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पर अगर शिफ्ट करें तो हमारे पास x जो है वो बराबर आ जाता है 5 प्लस माइनस 9 के। चूंकि 5 यहाँ पर जब शिफ्ट होगा इसका साइन पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास था जी स्टेप नंबर 5। अब लास्ट स्टेप जो है 6, इसमें हम इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करके सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, यानी x जो है वो बराबर है 5 प्लस 9 के, 5 प्लस 9, और दूसरी वैल्यू अगर हम देखें और की कंडीशन आ रही है तो वो बनती है 5 माइनस 9। तो यहाँ से x की वैल्यू जो बनती है वो 14 बनती है, और यहाँ से x की जो वैल्यू है नेगेटिव 4 बनती है। तो इसको अब आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, जिसमें ये दो एलिमेंट आ रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में आपने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, कितने इसके स्टेप्स हैं, और हर स्टेप में हमने क्या फंक्शन और क्या किस तरह से यानी टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है।